हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी चल रही होगी आप लोगों की। जैसे कि आप सभी को पता है, हम कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका इंट्रोडक्शन पार्ट कर चुके हैं। प्रैक्टिस सेट 1 2 3 तक कवर कर चुके हैं हम। आज की वीडियो में, आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट 4 को कवर करने जा रहे हैं, जिसमें कुछ इंटरेस्टिंग टाइप के क्वेश्चंस देखने वाले हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप हमें सॉल्व करने चाहिए। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग प्रैक्टिस सेट 1 2 3 देख चुके हैं, साथ ही साथ इंट्रोडक्शन पार्ट भी देख चुके हैं। अगर कोई मेरा नया भाई, मेरा दोस्त, मेरा मित्र जुड़ रहा है इस वीडियो के माध्यम से, तो उसको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्लेलिस्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, उसमें जाके कंपाउंड इंटरेस्ट को देख सकते हैं। साथ ही साथ सिंपल इंटरेस्ट का भी टॉपिक कवर कराया जा चुका है, तो वो सारे भी देख सकते हैं। आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है, चाहे वो रेलवे का एनटीपीसी का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी के किसी भी एग्जाम का हो। ठीक है, तो चलिए इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अपनी क्वेश्चंस को टैकल करते हैं, आगे करते हैं और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप से उन्हें सॉल्व करने चाहिए। तो आपके सामने इस क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। जल्दी से ट्राई कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में बोला है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,950 रुपए फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 9% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है 8,950 रुपए पे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 2 साल के लिए। 2 साल के लिए 9% के हिसाब से 8,950 रुपए पे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो 1 साल में अगर 9% लग रहा है, तो 2 साल का अगर फॉर्मूला पता है आप लोगों को कि 2 साल का कंबाइन कैसे किया जाता है, तो इजीली आप कर सकते हैं। कैसे? 2 साल का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ये हो गया हमारा 2 साल का, ये होता है हमारा फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इसी फॉर्मूले को यूज करके हम कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने वाले हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में बोला गया 9%। 9% का कॉम्बिनेशन निकालते हैं, कंबाइन करते हैं। 9% 9%, 9×81/100, तो 18.81% हमें इंटरेस्ट मिलेगा। 2 साल बाद 18.81% हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो 2 साल बाद मतलब कि सम कितना है, 8,950 पे 18.81% की वैल्यू निकालनी है। 18.81% की वैल्यू निकालनी है। इसने बोला है क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है दी नियरेस्ट इंटीजर करते हैं तो 18.81 जो होता है 19 के करीब होता है। तो इसको हम अप्रोक्स 19 कर सकते हैं, इसको अप्रोक्स हम 19% कर सकते हैं। तो 19% कर दिया, एक जीरो से एक जीरो चला गया। अब सीधा सीधा 19 से मल्टीप्लाई करके एक के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो 895 को 19 से मल्टीप्लाई करना है। ये हो जाएगा हमारा 9 से 45, 4 9 81 और 4 पे 86, बचा 8, 9 8 72, 72 और 8 जो है 80 हो जाएगा। 895 हो जाएगा 5 5 5 10, 9 और 1 10, 8 8 16 और 1 17, 17,005 रुपये। 17,005 रुपये और एक के बाद हमें पॉइंट लगाना है, तो एक के बाद पॉइंट लगा लिया, मतलब 1,705 रुपये जो है 1700.5 रुपये जो है आपका आंसर आ जाएगा। 1,700 रुपये जो आपका आंसर आ जाएगा। मतलब कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था जब एनुअली कंपाउंड हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था जब एनुअली कंपाउंड हो रहा है, तो 1,700.5 रुपये जो है आपका आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, बताइए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, बताइए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, अ सम ऑफ मनी अमाउंट 28,224 रुपए इन 2 years एंड 29,635 रुपए इन 29,635.20 पैसे जो है वो 3 साल के अंदर हो जाता है। इन्वेस्टेड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट इज द सम ऑफ मनी। तो बताना है सम कितना है, मतलब प्रिंसिपल कितना है। ये 2 साल के अंदर हो, ये 1 साल के अंदर। ठीक है, 29,635.20 पैसे और ये हो जाएगा आपका 28,000
224 रुपये। ठीक है, तो ये आपका 3 साल का है और ये आपका 2 साल का है, तो डिफरेंस कितने का आया? तो आप बोलेंगे 1 साल का डिफरेंस आ गया, 1 साल का डिफरेंस आ गया। तो कुछ कर सकते हैं, इस पॉइंट को हटा के 2 जीरो लगा सकते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, इसे 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 16 दूनी 28, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0 का 0, 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, फिर 2 से काटते हैं तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, और ये आ जाएगा हमारा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, इसको फिर काटते हैं, इसको अगर फिर से काटे 2 से तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 1 7, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 और 0 का 0। इसको फिर से काटे अगर हम, इसको अगर हम फिर से काटें तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8, बचा 1 9, 9 दूनी 18, बचा 1 19, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर 2 से काटें, 2 एकम 2, बचा 1 3, 7 दूनी 14, बचा 1 15, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 0 का 0। ऐसी अगर इसको करें 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1 9, 7 दूनी 14, 1 15, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे हम, 4 से काटते हैं, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 से काटेंगे 6 चौक 24, 4 एकम 4, 3 7 आ गया, 8 चौक 32, 9 चौक 36 हो गया, 9 चौक 36 हो गया, 4 दिया 12 हो गया। अब किससे जा रहे हैं? 6 3 9, 9 1, किसी से नहीं जा रहा अब तो। तो क्या करना चाहिए अब? 2 से नहीं जा रहा और किससे जा रहा? ठीक है, तो ये आ गया 6193 और ये आ गया 4410। तो ये आ गया हमारा प्रिंसिपल, ये आ गया हमारा अमाउंट। तो प्रिंसिपल बताना था, व्हाट इज द सम ऑफ मनी, तो 4410 रुपये, 4410 रुपये, 4410 रुपये हमारा सम ऑफ मनी है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल बाद, द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द कंपाउंडेड एनुअली ऑन द सम ऑफ 60,000 रुपए एट द रेट ऑफ 8% पर एनम 9,984 रुपए, 9,984 रुपए बन जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट 8% के हिसाब से 60,000 का, कितने टाइम के अंदर? सोचो सोचो सोचो। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएं, अगर हम CI का फॉर्मूला लगाएं तो ये आता है P1 + R/100 की पावर T - P। तो CI P कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा 1 + R/100 की पावर T - 1। तो CI कितना है? कंपाउंड इंटरेस्ट 9,984 रुपये। प्रिंसिपल कितना है? तो प्रिंसिपल है 60,000 रुपये, प्रिंसिपल है 60,000 रुपये। ये 1 प्लस रेट कितना है? तो 8%, तो 8/100 मतलब 4/25 से 4 से काटते हैं ना, 4 दूनी 8, 25 चौके 100, तो ये आ जाएगा 2/25 T - 1। तो इसको कैंसिल करेंगे सबसे पहले, या फिर -1 है तो +1 हो जाएगा, मतलब कि 9,984 रुपये बटे 60,000 रुपये +1 = 1 प्लस ये 27/25 हो जाएगा।
27/25t। ठीक है, तो ये आ जाएगा 60,000 और 9,000, 69,984 रुपये बटे 60,000 रुपये। हमें क्या करना है, हमें 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 क्या निकालना है, इन हाउ मेनी ईयर्स, टी निकालना है, टी की वैल्यू। सबसे पहले हम इसको 4 से काटते हैं। 4 एकम 4 तो 6 और 4 पंजे 20, 15 चौके 60 होता है। ठीक है, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 बचा 2 6, 6 चौक 24 बचा 5, सॉरी 7 चौक 28 बचा 1, फिर हमारा आया 4 एकम 4 बचा क्या 2, 7 चौक 28 बचा 1 29, 29 आ गया, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 4 एकम 4। अब किससे जाएगा, तो आप बोलेंगे 3 से जा रहा है क्या, 7 19 14, 7 21 22 23, नहीं 25 25 या 125 चौके 100, 25 इंटू 25 कितना होता है 625, 625 इंटू 25 कितना होता है, 5 से भी नहीं जा रहा, 3 से भी नहीं जा रहा। 15,000 किसी का क्यूब स्क्वायर है क्या? अगर 15,000 को 25 से डिवाइड करूं मैं, तो 25 चौके 100, 15 चौके 60, 6,000 कट जाएगा, कुछ तो गड़बड़ है। बताइए ये 17,771 जो है किसका क्यूब स्क्वायर या पावर 4 है, और ये जो 15,000 है वो किसका स्क्वायर क्यूब या पावर 4 है? क्यूब तो नहीं है, खैर पावर 4 होनी चाहिए। बताइए इसमें टी की वैल्यू निकालिए सॉल्व करके, एक इसको सॉल्व करके क्या आएगा इसको बताइए, और टी की वैल्यू निकालिए, मुझे टी की वैल्यू निकालिए, टी की वैल्यू निकाल के मुझे बताइए क्या आएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज फॉर 3 years कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, 1,324 रुपए द सम। आपको बोलना है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 3 साल के लिए, वो हमारे पास कुछ सर्टेन सम ऑफ मनी का 3 साल के लिए कंपाउंडेड एनुअली है एट द रेट ऑफ 10%, इतना है। तो सीआई की वैल्यू दे रखी है, सीआई की वैल्यू है 1,324 रुपए के बराबर, 1,324 रुपए के बराबर 3 साल के लिए 10% के हिसाब से, तो 3 साल के लिए 10% के हिसाब से 33.1% के बराबर होता है। 1,324 की वैल्यू 33.1% के बराबर है, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 1,324 बटे 33.1, और 100% की वैल्यू हो जाएगी 100 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि सम तो 100% होता है, तो पॉइंट हटा के एक और 0 लगा दिया हमने, और ये 4 4 331 चौके होता है 1,324, तो यह हो जाएगा 4,000। तो हमारा सम जो है वो 4,000 के बराबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 5 years एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इज हाफ ऑफ अमाउंट, half of compound interest 5,000 for 2 years and the rate of 10% per annum interest compounded yearly, the sum places on a simple interest। ये क्वेश्चन जो है काफी बार रिपीट हो चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट हो चुका है। आपने देखा होगा प्रीवियस पार्ट में भी मैंने इस क्वेश्चन को कराया था, प्रीवियस पार्ट में भी इस क्वेश्चन को कराया था, और इस पार्ट में भी है, मतलब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए क्या बोला है, कोई सिंपल इंटरेस्ट के द्वारा 5 साल के लिए 10% के हिसाब से कोई सम है हमारे पास, तो मान लेते हैं जो सिंपल इंटरेस्ट पे जो सम है पी है हमारे पास, और 5 साल के लिए कितने % का इंटरेस्ट मिलेगा, तो 50% का इंटरेस्ट मिलेगा हमें।
ये हाफ है, ये हाफ है किसका, 5,000 रुपये जो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा उसका। तो 5,000 रुपये जो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 10% के हिसाब से वो 21% का मिलेगा। और ये परसेंटेज है तो यहाँ पे 100, 2 जीरो से ला गया, ठीक है। 50 से काटेंगे, 50 100 जा होता है 5,000, ठीक है। तो P/2 इक्वल टू 2100 रुपये आ गया, और P की वैल्यू आ गई आपकी 4200 रुपये के बराबर। तो 4,200 रुपये हमारा प्रिंसिपल आ गया, 4,200 रुपये हमारा प्रिंसिपल आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन व्हाट टाइम विल द सम ऑफ 1,25,000 रुपये अमाउंट टू 1,48,877 रुपये एट द 12% पर एनम इफ इंटरेस्ट इज बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड हो रहा है हाफ ईयरली 12% के हिसाब से, ठीक है। टाइम बताना है आपको, टाइम टाइम टाइम, ठीक है। टाइम निकालते हैं हम। तो सबसे पहले व्हाट टाइम विल, अमाउंट का फॉर्मूला लगा देते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P1 + R/100 की पावर T, ठीक है। तो अमाउंट कितना है, तो आप बोलेंगे 1,48,877 रुपये। प्रिंसिपल कितना है, तो आप बोलेंगे 1,25,000 रुपये। शायद ये क्वेश्चन भी प्रीवियस पार्ट का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 प्लस रेट कितना हो जाएगा, अगर 1 साल का 12% है तो हाफ ईयरली का 6% हो जाएगा, और 6% बटे 6/100 और टी, तो ये हो जाएगा 3/50, तो 53/50 हो जाएगा ये टी हो जाएगा। और यहाँ से काटेंगे तो ये देखिए 50 का क्यूब दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे 53 का क्यूब दिख रहा है। 50 का क्यूब और 53 का क्यूब, तो टी की वैल्यू आ गई हमारी 3। कंपेयर करेंगे हम, कंपेयर करेंगे, जब बेस सेम होता है तो पावर भी सेम होनी चाहिए, तभी ये दोनों इक्वेशन जो है इक्वल होनी चाहिए, तभी ये दोनों वैल्यू इक्वल होगी। जब बेस सेम है तो पावर भी सेम होना चाहिए। तो पावर को कंपेयर करेंगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी 3, मतलब 3 साल का टाइम लगेगा, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोला गया है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सर्टेन सम ऑफ 12,000 रुपए एट द एंड ऑफ द 5 साल इज 6,000 रुपए। व्हाट वुड हैव बीन कंपाउंड इंटरेस्ट द सेम सम फॉर 3 इयर्स, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। तो हम कर रहे थे कौन सा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। तो आपको बताना है, ये वाला क्वेश्चन मैंने प्रीवियस पार्ट में बता चुका हूँ, ये वाला क्वेश्चन मैंने प्रीवियस पार्ट में बता चुका हूँ। तो ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क रहा। इसी टाइप से आप लोग इस पार्ट को हम कंटिन्यू करेंगे। आप लोग इसी सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए, आगे देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन, आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और आने वाली सीरीज को आप फॉलो कर सकें, और आने वाले क्वेश्चंस को आप टैकल कर सकें। तो मिलेंगे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी चल रही होंगी आप लोगों की। जैसे कि आप सभी को बताया, हम सीरीज ही स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए। हमने अभी कंपाउंड इंटरेस्ट, अभी सिंपल इंटरेस्ट को कवर कर लिया है, खत्म कर दिया है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट को खत्म करने वाले हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को टैकल कर रहे थे। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए उसका अगला पार्ट आप लोगों के सामने है। इसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे, पार्ट जो है काफी छोटा होने वाला है। कुछ ही क्वेश्चंस हम टैकल करने जा रहे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार रिपीट हो चुके हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, find the compound interest on a certain sum of 7,500 रुपए for 4 years if the rate of interest of 20% per annum for first 2 years and 10% per annum for next 2 years। तो आपको बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा।
तो देखिए सबसे पहले 7,500 का, अगर 2 साल का, अगर पहले 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखें तो 20% के हिसाब से पर एनम के हिसाब से है। तो 2 साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, 2 साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 44%। 2 साल का कंबाइन करना तो आता ही होगा आप लोगों को। इसी प्रकार से नेक्स्ट 2 साल का देखिए, नेक्स्ट 2 साल का देखिए 10% के हिसाब से 2 साल का देखिए तो 21% हो जाएगा। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो टोटल इंटरेस्ट जो है 44% प्लस 21%, तो ये हो जाएगा आपका 65% के बराबर। ये हो जाएगा 65% के बराबर। तो 7,500 का 65% निकालेंगे, 7,500 का 65% निकालेंगे, वही आपका आंसर होगा। 2 जीरो चला गया तो 75 को 65 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आपका आंसर होगा। 55 25, 7 पंजे 35 और 2 37, 6 पंजे 30 और 7 छिक 42 और 3 7 छिक 42 और 3 हो गया 45, 5 7 8 4, तो 4,875 रुपये आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। 4,875 रुपये आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि सम लेंड अ सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट 6,280 40.80 पैसे इन 1 ईयर्स एंड 7,563.20 पैसे इन 4 ईयर्स। आपको होता है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, सम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो पिछले वाले जो प्रैक्टिस सेट था उसमें ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, क्योंकि काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इस सीरीज में भी मैं लेके आया हूं। इस क्वेश्चन को आप लोग मुझे करके बताएंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन पहले भी कराया जा चुका है। अगर आपको नहीं आता आप खुद ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को और कमेंट करके आंसर बताएंगे इसका। अगर आपको नहीं आता ये क्वेश्चन तो आप प्रीवियस वाले जो लेक्चर है उसको देखेंगे और उससे सीखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,950 रुपए फॉर 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 9% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो 2 साल का जो इंटरेस्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट 9% के हिसाब से वो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 9 दूनी 18, 9 9 81, 18.81 हो जाएगा। लेकिन आपको बोला है कि नियरेस्ट इंटीजर्स के फॉर्म में लिखना है, तो 18.81% 19% के बराबर होता है। ठीक है, अगर नियरेस्ट की बात करें तो 8,950 का 19% निकाल लेंगे, 8,950 का 19% निकाल लेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 1 0 से 1 0 चला गया। अब 895 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 पंजे 45, 4 9 9 81 और 4 आ गया 85, 8 9 8 72 और 8 80, तो आ जाएगा 5 10 9 1 10 8 8 16 1 17 और एक के बाद पॉइंट लगाना है, मतलब 1,705 रुपये आ जाएगा। 1,705 रुपये आ जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। 1,705 रुपये आ जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंपल इंटरेस्ट जो है, a simple interest on the certain sum of money 3 year for 12% per annum 6,750 रुपए। What is a compound interest on the same sum for 2 years 20% if the compounded half yearly। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस पार्ट में कराया जा चुका है, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस पार्ट में कराया जा चुका है, ये भी आप मुझे करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हम उन क्वेश्चनों पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे जो ऑलरेडी कर चुके हैं। ऑलरेडी कर चुके हैं इसका मतलब कि आप लोग करके बताएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्किप करना है, मैंने स्किप किया है इसका मतलब करा चुका हूं ऑलरेडी मैं। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करके बताएंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं पीपीटी में बना के लेके आया हूं ताकि आप लोग देख सके कि ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ये क्वेश्चन मैं खुद रिपीट नहीं कर रहा, ये प्रीवियस ईयर से उठा के लाया हूं मैं, तो खुद रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उसे सीख के जाना है आप लोगों को। प्रीवियस लेक्चर में देखना है कि कैसे किया गया है, या फिर आपको आता है तो आप कमेंट करके बताएंगे। A sum of money amount 28,224 रुपए इन 2 ईयर्स एंड 29,635.20 पैसे इन 3 ईयर्स व्हेन कंपाउंड इंटरेस्ट। ये भी प्रीवियस लेक्चर का क्वेश्चन है, देख रहे लगभग सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कुछ कराने के लिए बचा ही नहीं है। सारे क्वेश्चन लगभग रिपीट हो रहे हैं, कुछ कराने के लिए बचा ही नहीं है। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग जितने भी क्वेश्चन होमवर्क में दिया गया है वो क्वेश्चंस आप लोग करके बताएंगे मुझे और अपनी प्रैक्टिस को जारी रखेंगे। मिलेंगे इसके अगले नए पार्ट में, अगले नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।